हाँ भाई, तो गाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि मतलब एक बारी वापस से सिनेरियो रिपीट कर देते हैं कि जो हमारा 2 तारीख का साइंस का टर्म 1 सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसमें आपको कल यानी कि आखिरी दिन में किन बातों का ध्यान रखना है जिसके तहत आप अपना बेस्ट आउटपुट देख पाए परसों आने वाले एग्जामिनेशन में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन, जो सबसे पहली बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से आपने कहीं ना कहीं तो नोट्स बनाए होंगे। जो भी चैप्टर आपने टर्म 1 के पढ़े हैं, अरे चलो नोट्स नहीं बनाए होंगे, किसी ना किसी हेल्प बुक से तो पढ़ा होगा जिसका आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, किसी हेल्प बुक से नहीं पढ़ा होगा, एनसीईआरटी से तो पढ़ा होगा। तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में मग्न अपने कर लेनी है वो ये कर लेनी है कि कल या आज रात से ही शुरू हो जाइए। इवन अगर आपके पास कल का दिन है, मतलब आज का दिन है जो आने वाला है कल के पेपर के लिए, तो आप आज यानी कि कल यानी कि 1 दिसंबर को सारे चैप्टर्स रिवाइज कर डालिए। चाहे आप रैपिड फास्ट करो, रैपिड स्लो करो, आप रिवाइज करिए। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर में आपका बेस्ट आउटपुट देने में। रिवीजन इज मस्ट मस्ट मस्ट, मेरी बात मान लो, इससे दूर मत भागना। रिवीजन आपको करना है, किसी भी हालत में करना है, सभी चैप्टर का रिवीजन करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, आपको मिनिमम कम से कम कल के दिन 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। मिनिमम 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत हिम्मत बची हो तो आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर था, अब बच्चे तो कहेंगे सर ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, तो मैं दोबारा क्यों पढ़ूं। तो अगर जो सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर था आप उसको दोबारा पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बारी मेरी मानना प्लीज, उसका मार्किंग स्कीम देख के ओवरव्यू ले जाना कि किस तरीके से हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर आया था और क्या सीबीएसई सिनेरियो रख सकती है इस आने वाले 2 दिसंबर के एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जिसमें कि तीसरा या मतलब इन 2 में से एक अलग निकाल के एक सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर हो। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। दूसरी बात, कम से कम 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, साथ में सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर लेना है, एक बार ओवरव्यू ले लेना है भैया। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है जो ऊपर वाले पॉइंट पे मैंने बोला था ना, मिनिमम 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर लो, उन दोनों में से एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की दी हुई गाइडलाइंस के तहत सॉल्व करना है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, जब मैं 12th में था, तो जब मैं 12th में था, जब मेरा फरवरी आ गया था, मुझे पता था मार्च में मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो मैंने पता क्या करा था, मैंने अपने सामने सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक लेके आ गया था। मतलब आपको पता है ये क्वेश्चन बैंक या एसक्यूपी आ जाता है सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो मैंने डिसाइड करिया ये दिन के बज रहे हैं 2, ये दिन के बज रहे हैं, मान ली दिन के 4 बज चुके, आपने रिवीजन कर लिया है, शाम का 4 बज चुका है, कल के दिन आपका पेपर है, आज 1 दिसंबर है, शाम के 4 बज रहे हैं भाई और बहनों। तो 4 बजे आप डिसाइड कर लीजिए क्या कि मैंने 4 बजे पेपर स्टार्ट कर दिया है, 4 बजे से 20 मिनट पहले मेरे को सैंपल क्वेश्चन पेपर खुद को पकड़ा देना है। आपको 3:40 से 4 बजे तक सैंपल क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है कि आपके पेपर में क्या है। आपको यूं मान के चलना है कि मैं पेपर में बैठा हूं, आपको पूरा फील लेना है उस टाइम पर कि मैं पेपर में बैठा हुआ हूं, अब मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा। समझ रहे मेरी बात, आपको यह फील लेना है कि आप पेपर में बैठे हुए हो, तो आप कैसे उस पेपर को सॉल्व करोगे, आपको पूरा फील ले लेना है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पेपर ले लिया, इधर आपने आंसर शीट रख ली, ओएमआर शीट आपको पता है सैंपल क्वेश्चन पेपर में फाड़ के निकाल लो, या फिर कहीं से भी 1 रुपए की 5-10 रुपए खर्चा होगा, प्रिंट आउट करवा के ले आओ अपनी प्रैक्टिस के लिए यार, अपना बेस्ट आउटपुट देने के लिए। पेपर देना स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 बजे पेपर स्टार्ट करा है, तो 6 बजे तक का टाइम है। मात्र 2 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है। 60 क्वेश्चन है, 50 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको पता है अगर आप 2 घंटे में आप पेपर कर लोगे ना बहुत अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप नहीं भी कर पाए तो आपको एटलीस्ट अपने लूप होल्स पता चल जाएंगे, अपनी कमियां पता चल जाएगी। यार कल मेरा पेपर है, यार मेरे भाई सुन ऋषभ, ये कमजोरियां निकले, इन पर वीकनेस पर मेरे को ध्यान देना, वरना कल का पेपर मेरा सारा बिगड़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो आप अपने वीकनेसेस पर या लूप होल्स पर उन 2 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि पेपर में मेरे से क्या कमी होनी थी। अगर मैं आज प्रैक्टिस ना करके जाता तो मुझे आज ही पता चल गया। समझ रहे हो।
वो चीज आपको एक दिन पहले ही पता चल जाएगी कि क्या कमियां आपसे पेपर वाले दिन होनी थी। उन लूप होल्स पर आप वर्क कर सकते हो बहुत ही स्ट्रांगली, अपनी जी जान लगाकर। मेरी बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को, प्यारे बच्चे? यस सर, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैंने 3 पॉइंट बता दिए हैं। पहला पॉइंट, सारे नोट्स चैप्टर रिवाइज कर लो। सेकंड पॉइंट, 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सीबीएसई का इंक्लूडेड। तीसरा, 1 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है अपने हार्ड एंड फास्ट रूल से करो। चौथा, भाई कुछ नहीं करना, बस 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 हो गया, आखिरी दिन है, आखिरी दिन में इतना पहाड़ उखाड़ोगे तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा, टेंशन वेंशन में आ जाओगे। अगला मैथ्स का भी पेपर है 4 तारीख को, बैंड बज जाएगी। तो क्या करना है? चौथा पॉइंट, नेगेटिविटी से दूर रहना है। क्या करना है? नेगेटिविटी से दूर रहना है। तुम्हारे किसी दोस्त का आ रहा है, भाई तेरे को पता है विवेक कल का पेपर बहुत मुश्किल आने वाला है, मेरे पापा के चाचा के ताया ने बताया है, आपको फोन काट देना। बाय ब्रो, पेपर के बाद बात करता हूं। आपको नेगेटिव ऊर्जा से, ठीक है ना, दूर रहना है। आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो दिखती है, कल का पेपर बहुत टफ आने वाला है गाइस, इस वीडियो को देख लीजिए वरना आपका खत्म, सत्यानाश, मत देखो, ठीक है ना। कोई भी अगर ऐसी चीज है जो आपको नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट कर रही है, काट दीजिए उसको आप अपने दिन से, दिनचर्या से। आपको लग रहा है आपका फोन चलाने से आपका नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, गेम खेलने से हो रहा है, हटा दो। तुम्हें पता है वो डिस्ट्रैक्शन है, आपका बहुत बुरा हाल करने वाला है ना। और कल बिल्कुल भी ये मत करना 3 बजे शुरू करूंगा, अरे 3 बज गए, अरे अभी तो शाम तक का टाइम है, 3:30 शुरू कर दूंगा। भाई कल आखिरी दिन है तुम्हारा, परसों पेपर है, दिमाग में डाल लो इस बात को। अगर नहीं पढ़ोगे तो बेटा आप ही का तो नुकसान है, मेरा क्या है यार, है ना। नुकसान तो आप ही का है। आप मेरे छोटे भाई बहनों जैसे हो, मैं भी आपसे कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, तो आपको एक बड़े भाई की तरह एडवाइस दे रहा हूं यार, समझ रहे हो। पता है, देखो देखो एक लाइन बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो बेटा, पेन इज टेम्परेरी पर रिग्रेट इज परमानेंट। समझ रहे मेरी बात? जो दर्द होना है, दर्द जो पेन होता है ना पढ़ाई करने में, सर दर्द हो रहा है और अब पढ़ा नहीं जा रहा, वो थोड़ी देर का है, टेम्परेरी है। बट जो स्कोर आपका कम आएगा ना, जो आपके मार्क्स कम आएंगे बेटा, वो रिग्रेट जो होता है ना, वो जो पछतावा होता है, वो जिंदगी भर का रहता है, परमानेंट। यार मैं साइंस में तुझे पता है 40 में से 40 ला सकता था, पर मेरे 32 आए, 8 नंबर कम। क्यों आए भाई? तेरी ही तो कमी की वजह से आए, ठीक है भाई। तो ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं दे रहा, आप लोग भी अपने पेपर में इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर इन चीजों से आप बच पाए तो प्लीज प्लीज यार, रिक्वेस्ट यार आप लोगों से। और 10th के पेपर पता है, इतने इतने मैं सही बता रहा हूं, आपको बुरा मत मानिएगा। 10th और 12th के पेपर ऐसे माने जाते हैं जिनमें बोर्ड कहता है कि नंबर ले लो, बाकी सब पेपरों में ये होता है कि बोर्ड काटो, नंबर काटो बच्चे के। पर जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है ना 10th 12th का, उसमें नंबर दिए जाते हैं, तो नंबर लो ना। जब कोई नंबर दे रहा है तो उसको लो, जबरदस्ती क्यों काटने में लगे हो, ठीक है मेरी बात। तो इस चीज, ये जो भावना मैंने समझाई, आप प्लीज इसको फील करना यार, है ना। और मतलब ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना, मेन बात ये है, ठीक है भाई।